तो शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। अंजना बालिका के चैनल पर आज हैं चंद्रेश उपाध्याय। हम उन लोगों को मौका देते हैं जिन जीवन में कुछ अचीव किया है। तो आज हमारे बीच में है चंद्रेश उपाध्याय जी, जो एक लेखक हैं। खुशी के कदम इन्होंने किताब लिखी है। तो चंद्रेश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो कहिए चंद्रेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू मैम कि आपने इतना समय निकाला और ये उचित समझा कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिले। अच्छा लग रहा है कि मैं शायद जिंदगी का पहला इंटरव्यू आपके साथ दे रहा हूँ। काफी लोगों के फोन आए कि मेरे को मिलना है या मेरे को इंटरव्यू लेना है, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना तो मैं आपसे जुड़ा कि मैं सबसे पहला इंटरव्यू आपको दूंगा, क्योंकि एक चॉइस होती है ना कि कहाँ जाना है। करेक्ट। सब होते हैं, लेकिन एक रहता है ना कि पहला, जैसे मेरी पहली बुक है तो पहले का अलग थॉट रहता है, अलग खुशी रहती है, और मेरी बुक का नाम भी खुशी है। तो छोटे लिंक बनते हैं। इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं आपसे सवाल करूं। हाँ करिए सर, करिए। बहुत सवाल आपको करने हैं, मेरे को नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि मैं कहाँ से मिला आपको, मेरे को कहाँ से दूंगा। सिंपल ऐसा है चंद्र जी, मैं हैप्पीनेस जो है वर्ड खोज रही थी गूगल पे, तो वहाँ बुक्स होते हैं, तो मैं बुक्स के बारे में मेरे को बहुत पढ़ने की रुचि है। तो मैंने आपकी ये किताब वहां पे देखी, खुशी के कदम। वहां से मैंने देखा कि इसके जो लेखक हैं चंद्रेश उपाध्याय, आपको कांटेक्ट किया। मैंने कहा आपका इंटरव्यू जरूर लेना चाहिए कि आपने लॉकडाउन में इसका उपयोग करते हुए बड़ा अच्छी किताब निकाली है, और आपका मिशन भी मुझे जानना था, तो इसलिए मैंने सोचा आपको इंटरव्यू का मौका देकर आपके बारे में कुछ और जाने। तो चंद्र, आप ये बताइए कि आपने ये किताब क्यों लिखी? एक तो बचपन से एक छोटा बीज था जहन में कि मेरे को कुछ करना है। मैं अपना बचपन में लेके जाता हूँ आपको, मैं भी चला जाऊंगा। एक्चुअली ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, मतलब एक वो है, लिंक कनेक्ट कर दिया आपने मेरे को कि जब मैं छोटा बच्चा था हमारे घर में अखबार का एजेंसी था, मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ। बच्चा मैं स्कूल जाने से पहले हमारा घर का काम था कि पूरे गांव में अखबार बांट के आने का। तो एक बाल हंस करके राजस्थान पत्रिका की बच्चों के लिए बुक आती थी, उसमें एक लेख आता था कि मुझे भी कुछ कहना है। करेक्ट। उसका नाम ही था मुझे भी कुछ कहना है। उसमें बच्चे अपना अपना मन की बात शेयर करते थे। वो बुक इसके लिए थी कि बच्चे लिखना सीखे, मतलब एक प्रोत्साहन जैसा था। वो महीने में शायद एक ही बार आती थी, तो मैंने 2-3 बार उसमें पोस्ट किया, लेकिन मेरा आया नहीं। वो आया रहेगा तो शायद वो बुक मेरे को मिली नहीं, भी आया रहेगा, मेरे को मिला नहीं। लेकिन थॉट ये था कि मेरे को कुछ करना है या मेरे को कुछ लिखना है। तो वो नहीं मिला, इसके लिए मैं थैंक यू दे रहा हूँ। मेरे को नहीं मालूम उस बुक में आया कि नहीं आया, लेकिन तब मैं ऐसा सोचा था कि कुछ छोटा लेख नहीं लिखूंगा, बड़ा लिखूंगा। क्योंकि जब मम्मी पापा बोलते थे कि बच्चा अपना नाम रोशन करेगा, और हर पिता ये सोचते हैं कि मेरे से बच्चा आगे जाए, तो एक थॉट प्रोसेस था मेरा कि जो भी है मेरे पास, जितना भी है वहां से मैं शुरू करूं और कुछ करूं। रही बात लॉकडाउन की, तो मेरा ऐसा थॉट रहता है कि नेगेटिव में पॉजिटिव कैसे ढूंढने का। अगर लॉकडाउन का नाम अगर लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि काफी कुछ परेशानियां, और मैं भी उसमें से एक था। हाँ, यहाँ तो मैं आपसे भी को रिलेट कर पाती हूँ। जैसे आपने किताब का कहा, तो जैसे हम बचपन में चंदा मामा पढ़ते थे, अब शायद ही बच्चे पढ़ते हैं। राइट। स्कूल की पत्रिका आती थी ना, तो मैं भी बड़ी उत्साहित होती थी, हाँ मेरा नाम भी इस पत्रिका में आना चाहिए। तो मैं भी बड़े शौक से आर्टिकल लिखती थी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो राइटर के जो होने के बीज है ना, तो हमारे बचपन में ही होते हैं। इसलिए शायद अपन मिल पाए। आप इस चीज को मानते हैं कि बचपन में ही हमें इस चीज के संकेत जरूर मिलते हैं कि हम आगे जाके शायद लेखक या कुछ बने। तो वहां जैसे मैं भी को रिलेट कर पाती हूँ कि हम भी बड़ा पत्रिका में, स्कूल की पत्रिका में वहां आर्टिकल देते थे। बराबर। तो आपने इसमें जीवन के कुछ प्रसंग लिखे हैं, तो इस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? बहुत सारे प्रसंग है मैडम, कहाँ से शुरू करूं? अगर आपने कुछ पढ़ा है तो वहां से पूछिए कि मैं नहीं, क्या। आपने ऐसा क्या प्रसंग लिखा है इसमें जो बहुत स्ट्राइकिंग है, आपको लगता है कि हाँ? इंसान की उम्र बहुत छोटी होती जा रही है आजकल, हाँ। चिंता में या घुटन में। तो एक बड़ा बेस बनाया कि आज न्यूज़पेपर से मेरा जर्नी शुरू हुआ। मैं न्यूज़पेपर बांटता था, और वहां पे एक कॉलम होता था कि क्या बोलते हैं, ऑबिचुरी, ऑबिचुरी का कॉलम होता है, शोक जो संदेश, शोक संदेश। संदेश। तो वो पढ़ते ही आदमी शौक में आ जाता है, मतलब वो कॉलम ही शौक का ही है।
मीन्स कभी कभी तो ऐसा होता है, दूर के होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई नजदीक का होता तो ऐसा, अरे वो इंसान तो ठीक था, उम्र ही क्या थी। तो ऐसा होके फिर दिमाग में आता है कि जरूर कोई टेंशन हुई रहेगी। आदमी मरता क्यों है, अटैक क्यों आता है, वो कहाँ पे बोल नहीं पाता है या उसको कोई समझ नहीं पाता है। बाकी इंसान जेंटलमैन होते हुए भी हृदय कमजोर हो जाता है, हृदय रोगी हो जाता है, तो बहुत लेट मालूम पड़ता है। कभी कभी ऐसा फूट जाता है, बम फूटता है वैसे इंसान भी चला जाता है। तो उसमें बुक में बहुत सारा विस्तार से मैंने लिखा हुआ है। अभी जो भी अपना समय है उसमें तो मैं शायद बता नहीं पाऊंगा, उसके लिए आपको बुक तो आपका ये मानना है कि जो छोटी उम्र में चला जाता है वो चिंताओं से ग्रसित रहता ही है, तो इस वजह से, इसी कारण से आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिली। तो मैं पूछना चाहूंगी, जहाँ जहाँ उम्र की बात आती है, तो ये किताब किस उम्र के लोग पढ़ सकते हैं? जब इंसान पढ़ना सीख जाता है, मतलब 10-12, हाँ। वहां से लगाकर 100 साल तक इंसान सारा का हर एक को कुछ न कुछ है इसमें, और जिंदगी का हर किरदार के लिए कुछ न कुछ है। बच्चे के लिए है, माँ बाप के लिए है, घर वालों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, बच्चों के लिए सारा है। तो बच्चों के स्वभाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे बच्चे जिद करते हैं, तो उनकी जिद पूरी करनी चाहिए या हमें उनको समझना चाहिए? वो इस क्या जिद कर रहा है उसके में ऊपर बड़ा है। अच्छा लिखा है। वो क्या जिद कर रहा है उसके ऊपर है। बहुत बार बच्चों को रोकना भी चाहिए। हम्म। मतलब खुशी कहाँ पे है। अगर बच्चा बोलेगा कि मेरे को गुटखा खाना है, तो गुटखा सही है कि नहीं अपने को सोचना है। अगर बच्चा बोलता है कि मेरे को नदी में कूदने जाना है, तो अपने को ये सोचना है कि नदी क्या साइज की होनी चाहिए, पहले वो तैरना सीखा हुआ है कि नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि एक थॉट प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू। तो मतलब माँ बाप को एक रक्षक की तरह अपने बच्चों को सिखाना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए, और उनकी खुशी जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि बच्चों की खुशी आजकल उसमें है क्या, और वो क्या जायज खुशी है कि नहीं। राइट, डायरेक्शन सही है कि यही नहीं। आप शायद बताना चाह रहे थे। तो आपने कहा कि जैसे हार्ट अटैक से व्यक्ति मर जाता है, तो आपने छोटी छोटी बातों पर भी बहुत अच्छा एक पूरा लेख लिखा है इस पे। तो इस क्या रोशनी डालना चाहिए कि छोटी छोटी बातें क्या होती हैं? घरेलू समस्या, बिजनेस की समस्या, करेक्ट। प्रेम रोग, ये मतलब तो बहुत चला है आजकल। बहुत सारी बातें, मतलब बोल नहीं पाता इंसान। तो उसमें बहुत करेक्ट। सारी मैंने टेक्निक भी बताई है, तो उससे इंसान हल्का हो सकता है और काफी फ्रेश हो सकता है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ। मतलब आदमी एक आत्महत्या करने जा रहा हो, अगर ये टेक्निक कुछ जान लेवे, या कोई उसको ऐसा इंसान मिल जावे कि वो अपना मन की बात सारी बोल सके, तो वहां पर इंसान हल्का हो जाता है। जैसे गोली मिल गई हो, जैसे इंजेक्शन मिल गया हो, जैसे दवा मिल गई हो, ऐसा। हाँ, ये मैं बताना चाहूंगी, चंद्र जी की जो बुक में खास बात है कि इन्होंने हर किताब के जो एक एक चैप्टर है उसमें एक बड़ा हंसने का एक चेहरा दिया है, स्माइली का। इसको देखकर भी जो पढ़ते हैं, जो पाठक है, वो इससे भी प्रेरित होता है और एक बार तो वो जरूर हंसता ही है, चाहे थोड़ी सी ही सही, थोड़े से समय के लिए। तो चंद्रेश जी ने यहाँ पर थोड़ा सा खुशी बांटने की कोशिश की है, कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा प्रेरणा वाला बात है तो उनका जो बुक का कवर है, वो ये दर्शाता है कि देखो आज कितने क्षणभंगुर जीवन में हम जी रहे हैं, और हम कुछ कदम रेत पे अपने छोड़ के जाएं, पदचिन्ह छोड़ के जाएं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ दे कर जाएं। तो ये चंद्रेश जी का संदेश मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनका कवर जो है बहुत ही यूनिक कवर था। खुशी के कदम जो इन्होंने बताया कि किस तरह हम संसार में रहते हुए खुशी को बांट सकते हैं। तो चंद्रेश जी, संयुक्त परिवार जैसे आपने एक लिखा है पूरा लेख, कि आजकल वो लुप्त होता जा रहा है, इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? रोशनी क्या, पूरा सूरज डालना चाहिए। दूरियां बढ़ती जा रही है, परिवार छूटते जा रहे हैं, ईगो ईगो प्रॉब्लम आ रही है, सबको आजाद रहना है, लेकिन आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। फॉरेन जैसा हो जाएगा कंट्री अपना, प्रेम रहेगा ही नहीं। एक मोबाइल में इतना बिजी हो गया है, इंसान घर में आता है तो बाहर वालों से कनेक्ट हो जाता है मोबाइल से। करेक्ट। बाहर जाता है तो मतलब घर में 5 लोग हैं, लेकिन 500 फिर लोगों भी अकेलापन रहता है, एक एहसास अजीब सा अकेलापन आ गया है लोगों के जीवन में, कि भीड़ अपना में। कौन है परायों में है, या परायों में अपना ढूंढ रहा है, या अपनों में पराया ढूंढ रहा है, हाँ? राइट। है ना? इस पे मैडम बहुत वर्क करना पड़ेगा, मैं तो कर ही रहा हूँ, और मैं ऐसा एक कम्युनिटी भी बनाना चाह रहा हूँ कि परिवार को जोड़े रखे, और इस पे मैं वर्क भी कर रहा हूँ। एक मेरा एक चैनल भी आ रहा है, तो मैं हम्म। आने वाले टाइम में कुछ काम करूंगा इसके ऊपर। तो उस चैनल में क्या संदेश रहेगा, खुशी बांटेंगे आप? ग्रोथ। मेरी हम्म। पहली बुक है खुशी,
इसका ग्रोथ है। मेरी दूसरी बुक का मैंने अनाउंस कर दिया, सफलता के ऊपर होगी। ओ, तो ग्रोथ कहाँ पे चाहिए, और पॉजिटिव ग्रोथ, ग्रोथ माइनस वाला भी होता है। सकारात्मक सोच रखेंगे तो सकारात्मक दिशा में लोग बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा आपका वो है मिशन। राइट। तो ये आपने इसमें एक बहुत हृदय को छूने वाली लिखी अभिव्यक्ति, जहां हम दुखों के बारे में कहते तो हमें रोना जरूर आ जाता है। तो पुरुष प्रधान देश में और पुरुष प्रधान समाज में औरतों को ये मिला है कि वो बहुत जल्दी रो के अपने दिल को हल्का कर लेती हैं। तो आप क्या कहते हैं, आपका कुछ विषय कुछ अलग ही है, अनुरूप है इसके, तो भिन्न है। मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि इंसान में जान नहीं होती है, वो उसमें ये हार्ट नहीं होता है क्या? इमोशनल तो सेम होते हैं ना। एक स्टैंप हम्म। लग गई है कि नहीं, ये इंसान है तो रोता है, अच्छा थोड़ी लगता है। मतलब मतलब मर्द रो सकते हैं, आपका कहने का मतलब। रोना ही चाहिए। मैं रोने को करेक्ट। बोलता हूँ, बुक में मैंने लिखा भी है, आप रोओगे तो हल्के हो जाओगे, अकेले में रो, किसके सामने रो, लेकिन आंसू निकालना मीन्स गलत बात है ही नहीं है। मतलब करेक्ट। हर इंसान 99 लोग यही बोलेंगे कि हाँ, जब मैं रोया तो हल्का हो गया। समझे? करेक्ट। अपने अपने समाज में या कोई भी समाज में बेटी की विदाई होती है तो एक पिता रोता है, बहुत सारा रोता है, लेकिन दूसरे दिन वापस जिम्मेदारी संभालता है वो। मतलब एक भड़ास जो सही होता बात है, भावनाओं का बह जाना ही जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भावनाओं को हम कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। है बहुत तकलीफ देता है, अंदर रुका हुआ हाँ, तो बहुत तकलीफ यही बीमारियों की जड़ है और यही लोग नहीं समझते कि हम देता है। अपने दुखों को संजो के रखे हैं। हम्म, क्या मानना है एज अ कोच की, जो है ना, मिजरीज आर द वर्स्ट प्रोसेशन, मतलब कि हम उसको धरोहर बांध कर रखते हैं, पूरी जिंदगी संजो के रखते हैं, और हमें यही नहीं पता होता कि यही आने वाले टाइम में बीमारी का कारण होती है। राइट। बहुत खूबसूरती से आपने लिखा, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि मर्दों को भी रोना चाहिए, और जब बहुत ज्यादा दुख, मतलब एक बांध की सीमा से बढ़ जाए तो दुख से हल्का कर सकता है इंसान। ठीक है। मैं तो आपकी एक बात कुछ काटता पढ़ के सुनाएंगे इस किताब से, कुछ हूँ। आप जो बहुत ही भा गया हो या अच्छा लगा हो। मैंने लिखा है तो मैंने हर पेज अच्छा लिखा है, वैसे तो आप लोग पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेगा तब मालूम पड़ेगा, फिर भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पेज में मैंने प्रस्तावना लिखी है कि यह पुस्तक लिखना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और दूसरी बात, मेरी पहली पुस्तक खुशी पर ही है। हम्म। मेरी कोशिश है कि इसे जो भी पढ़े वो भी खुश हो जाए। कहते हैं दुनिया में खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। हम लोग जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए ही करते हैं, इसकी तरफ कदम बढ़ाते रहते हैं। इस पुस्तक में जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर सार्थक चर्चा की गई है, जो हमारे जीवन को खुशियों की ओर कदम बढ़ाने को प्रेरित करेगी। इसे पढ़कर आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा हमें करना चाहिए जो खुशी का कदम हो। आपसे अनुरोध है कि आप इस पुस्तक को पढ़ते वक्त जहां भी, मैंने एक सिंबल दिया है मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आपने दिखाया अभी, हाँ 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 हाँ। राइट, पढ़ते रहें। आपको नहीं नहीं मुस्कुराए। इस पुस्तक को पढ़ते वक्त जहां भी ये मुस्कुराहट का सिंबल दिखे, आप मुस्कुराएं ताकि आपके कदम खुशी की ओर बढ़ते रहें और आपकी आदत बन जाए। मतलब लगभग 100 से 200 या 300 जो भी रहेंगे इसमें मुस्कुराते हुए चेहरे। कोई भी ये बुक पढ़ेगा तो एक बार तो एक स्माइली चेहरा हो जाएगा उसका, फिर हम्म। इसको ध्यान से पढ़ेगा तो। हाँ, तो जीवन में बैलेंस आपने लिखा है, क्या जरूरी है सुख और दुख को बैलेंस करना, या वर्क और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना। बैलेंस नहीं होगा तो क्या उदाहरण दूं आपको कि जीवन नहीं चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस रखना। बैलेंस होना ही चाहिए ना। बैलेंस नहीं होएगा तो पलड़ा ऊपर नीचे होगा। अपन कोई किराने की दुकान में जाते हैं तो भी एक तरफ वजन होता है, एक तरफ सामान होता है, तो उसको बैलेंस बोलते हैं कि इतने का वो पैसा ले रहा है, इतना चीज दे रहा है। तो अपनी निजी जिंदगी में भी ऐसा ही बैलेंस करते रहना चाहिए। एक दूसरे को विचारों को समझना चाहिए। बेटा पुत्र, पति पत्नी, बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि हर 5 इंसान में मैचिंग नहीं होता है कभी भी। आप समझ रहे हैं? करेक्ट करेक्ट। मेरी पत्नी को क्या पसंद है वो मेरे को पसंद नहीं, समझो, तो कभी कभी मेरे को हाँ बोलना पड़ता है, हाँ घूमने जाना है चल। वो एक मैचिंग पर्सनालिटी होगी, बिगड़ा क्या, कुछ भी नहीं। तो क्या होता है, एक बार मैं मना कर दूंगा घर में कि मेरे को ये पसंद नहीं है, तो फिर दूसरा उसकी बहुत सारी नापसंदगी आने लग जाएगी, ये मेरे को पसंद नहीं, ये मेरे को पसंद नहीं। तो कभी कभी बैलेंस, मन को मारना नहीं बोलते इसको,
इसको बोलते हैं एक दूसरे को स्पेस देना, रिलेशनशिप में स्पेस देना। अगर हम समझदारी से चलें, कुछ हम उनकी सुने, कुछ हम वो हमारी सुने, तभी जीवन जो है आगे बढ़ता है। तो लॉकडाउन ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो 2020 में हम सब ने झेला। तो लोगों के लिए फायदेमंद रहा, कई लोगों के लिए बहुत नकारात्मकता लेके आया, पर आपके लिए ये बहुत ही एक वरदान का विषय रहा और आपने बहुत काफी बड़ा लेख लिखा है। लॉकडाउन किसके लिए फायदा रहा, धरती के लिए क्या फायदे थे इसमें, और लोगों के लिए क्या फायदे थे, तो कुछ रोशनी डालिए। मुझे पढ़कर बहुत ही किताब में बड़ा रुचि आया कि मैं तो चाहती हूँ कि हर पाठक इस किताब को जरूर पढ़े, क्योंकि ये बहुत अच्छी किताब है और बहुत प्रेरणा इसमें मिलती है। और युवकों के लिए तो मैं खासकर रेकमेंड करूंगी कि जो आजकल के युवक हैं कहीं के भटक रहे हैं, तो इस किताब को पढ़कर आपको थोड़ी बहुत नहीं, मैं कहूंगी बहुत ही ज्यादा प्रेरणा और ज्ञान मिलेगा। तो चंद्रेश जी, अभी आप हमें बताएंगे कि लॉकडाउन के फायदे क्या थे। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं हूँ कि व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज आते थे कि अभी खा पी के पड़े रहो, कुंभकर्ण बन जाओ, ये भी आजादी है। लेकिन एक 5 दिन के बाद में आदमी कंटाल जाता है और हम घरेलू जीवन में हैं और व्यापारिक जीवन में है, जिम्मेदारी के जीवन में है, तो बहुत सारी समस्या होती है कि अगर 1 महीना भी व्यापार बंद रहता है तो दाना पानी कहाँ से आएगा, कितना टेंशन होगा। मतलब मैं तो मेरे पे ले रहा हूँ, लेकिन लगभग हर इंसान परेशान था। करेक्ट। नेगेटिव थॉट आने लगे कि अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, खर्चे चालू है। तो मैं बोला भाई एक जगह कोई डायरेक्शन बनाने का, मतलब भगवान से कभी प्रार्थना करते थे कि भाई समय मिलेगा तो मैं ज्यादा लिखूंगा, तो भगवान ने सुना तो है। मतलब एक थॉट आया कि फिर बुक पूरा नहीं हुआ, आधा बुक हुआ, मैंने लिखा हाथों से, मैंने इधर किधर केयर करके रखा, ये एक बुक मैंने लिखा। फिर लॉकडाउन खुल गया, फिर 4-5 दिन में वापस बंद हो गया। तो मैं बोला ये आज ये भगवान चाह रहा है कि मेरी बुक कंप्लीट हो जाए। बुक का नाम पहले मैंने रखा सदा खुश रहो, लेकिन इसके जो टॉपिक बने उसमें मैंने नाम बदल दिया, क्योंकि बेस खुशी था। सदा खुश रहो ये भी खुशी का बेस था, और खुशी के कदम ये भी बेस है। और मेरे को लगता है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, लोगों को पसंद आएगा, और खुश रहने के कदम इसमें है, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं ऐसा लोगों को बोलना चाहूंगा, अपने लोगों को, सारे अपने, पूरा सृष्टि अपने ही, कि जब भी लॉकडाउन जैसा आ जाए तो पॉजिटिव क्या हो सकता है वो देखें। और पॉजिटिव के बहुत सारी उसमें कहानियां भी है कि अपन कहीं पे मिलने जावे और कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया समझो, और अपन जाके बोले उसको कि चलो अच्छा हुआ। मेरा एक स्टोरी है उसमें, ओरिजिनल स्टोरी, कि मैं किसी के घर पे गया और मैंने किसी दोस्त को जाके बोला चलो पाँव में लगी, चलो अच्छा हुआ। तो उसके पिताजी मेरे पे भड़क गए कि अच्छा हुआ ये। तो मैं बोला अच्छा ही हुआ ना, दोनों पाँव चले जाते तो क्या होता, हाथ चला जाता तो क्या होता, माथा चला जाता तो क्या होता, मैं घर पे आया हूँ, ये मेरे को अच्छा लग रहा, मैं हॉस्पिटल आता तो क्या होता। मीन्स ऐसी बहुत सारी सकारात्मक चीजें मैंने स्टोरी उसमें लिखी हुई है, तो काफी पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। एक ही सिक्के के दो पहलू है, हमें कौन सा पहलू देखना है ये हमारी नजरों का खेल है। हाँ। छोटी छोटी बड़ी घटनाएं अगर हमें छोटे में निकल जाए तो हमें उसका आभार प्रकट करना चाहिए। कहाँ हमारा जीवन का अंत होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक एक्सीडेंट होकर हमारे एक पाँव में चोट लगी। तो भगवान का कहीं ना कहीं हमें शुक्रगुजार मानना चाहिए इस चीज का। तो ये मेरा मानना है। तो बहुत ही अद्भुत छोटी छोटी घटनाएं और छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं इसमें आपने, ये भी मुझे पढ़कर बड़ा हर्ष और उल्लास हुआ। तो एज ए लेखक क्या आपको चैलेंजेस आए, और क्या अभी जैसे आप दूसरी किताब भी लिख रहे हैं, तो एज ए लेखक आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? कुछ लेखक के ऊपर रोशनी डालेंगे कि लेखक बनना आसान है या कोई इसमें चैलेंजेस आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2 लाइन में समझाऊं तो कोई भी काम आसान नहीं है। करेक्ट। और कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मतलब आसान नहीं है आप नहीं करो तब, और सरल हो जावे आप करो तब। एक नहीं करना होता है, एक करना होता है। मेरे को कहीं जाना है और मैं सोया सोया बोलूंगा मेरे को जाना है जाना है जाना है, तो मुश्किल है। अगर मैं एक कदम निकालता हूँ बाहर तो पहुंच जाऊंगा। और हर एक बड़ी मंजिल, मैं मुंबई में रहता हूँ जैसे, तो मैं हर बार सोचता हूँ बड़ी मंजिल देख के, अगर 20 माले की भी बिल्डिंग है, 50 माले की भी बिल्डिंग है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक दिन तो ये प्लॉट रही होगी। समझ रहे आप मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी लक्ष्य पाने के लिए पहला कदम खुद आप ही को ही बढ़ाना होगा, तभी वो लक्ष्य के करीब आप पहुंच सकते हैं। राइट।
मैं भी क्या बहुत चैलेंज आया आपको? मैं कहने का मतलब एज ए लेखक आप तो क्या मतलब लोगों को, अभिभावकों को, क्या पाठकों को देना चाहते हैं कि कोई भी लेखक बन सकता है, या आप उनके ऊपर रोशनी, या आप उनके सलाहकार बन के गाइड करना चाहते हैं कि कैसे ये किताब लिखी जा सकती है? बहुत सारे फोन आने लगे अभी मेरे को कि आपने कैसे लिखा, तो मैं जैसा समझा पाता हूँ वैसा समझाता हूँ। और फिर मैं इस पे एक कोर्स भी लाने को सोच रहा हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊं जितना मैं। हाँ, लेखक कैसे बने, बहुत अच्छा है। हर इंसान लेखक ही है अगर वो लिखने बैठ जावे तो। सरल भाषा में समझाना चाह रहा हूँ। कल मेरे को कोई इंसान मिला कि मेरे को भी लिखना है, मैं इतने साल से सोच रहा हूँ, तो मैं बोला आप पेन कागज पहले ले लो, कागज मत लो, एक बुक ले लो और जो भी मन में आए वो लिखते रहो। एक दिन फ्रेश हो जाएगा, आपका बुक कंप्लीट हो जाएगा। आप सोचते रहोगे तो 10 साल और निकल जाएंगे। सोचना और करने में फर्क है। तो मतलब जितने विचार आए एक दिन में उतना जरूर लिखें, और एक दिन आपकी किताब जरूर बन जाएगी। राइट। स्वास्थ्य और सेहत के बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? हेल्थ। हाँ, हेल्थ। इसमें आपने हेल्थ पर भी थोड़ा सा लिखा है। आपका मन हल्का रहेगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी। करेक्ट। तो उसमें 2-3 बेस थे। जीने के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, पैसा करेक्ट। चाहिए और मन चाहिए। तो मन में मैंने ये कॉलम लिखा कि मन हल्का होना चाहिए। करेक्ट। माइंड के ऊपर भी लिखा, दो दो माइंड होते हैं अपने, वो भी मैंने लिखा। तो करेक्ट। हेल्थ कब अच्छी रहेगी? जब अपन खुद का देखेंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और रिजल्ट अपने को मालूम होना चाहिए। कोई आदमी होटल जाता है तो वहां पे कितना अच्छा मिलता है उसको मालूम होना चाहिए। फिर वो जानबूझ के खाता है तो मूर्ख है। हाँ, करेक्ट। क्योंकि अभी अभी परिवार अलग होते जा रहे हैं और सैटरडे संडे बाहर जा रहे हैं। तो उम्र क्यों कम हो रहा है इंसानों का? इसलिए तो कम हो रहा है, सही थॉट नहीं है, सही खाना नहीं है, और ये दोनों सही नहीं है इसलिए उम्र कटती जा रही है। 60-65 से आदमी ऊपर जा नहीं रहा है और अभी तो 45 में अटैक आने लग गए। क्यों? तो जो समझ है और सोच है, कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि हम अपने गुरु खुद हैं। राइट। अपनी समझ और हमारी अंतरात्मा की जो आवाज है, वही, उसी को ही गुरु मानकर आगे चलना चाहिए। क्या जीवन में गुरु या लाइफ कोच का या मेंटरशिप का कोई रोल है आपके लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? है ना। अभी हर क्षण गुरु है। आज आप मेरे गुरु है। गुरु को मतलब एक स्टेप आगे देना। आज मेरा इंटरव्यू है, मैंने बुक तो लिख दी, लेकिन आप कहाँ रहते हैं? मैं मुंबई रहता हूँ, आप आजमगढ़ रहते हैं, तो एक गाजियाबाद। गाजियाबाद। तो मतलब काफी डिस्टेंस है। मतलब इसमें उम्र भी नहीं है, स्टेट भी नहीं है, दूरी भी नहीं है। आपसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। पहले भी कुछ सीखा, जब आपके बारे में जाना, आपका फोन आया कि मेरे को इंटरव्यू लेना है, तो काफी कुछ सीखने को मिला। तो मैं 10 मिनट में, 5 मिनट में क्या क्या सीख सकता हूँ वो ट्राई करता हूँ। आपकी क्या थॉट अच्छी है, आपके टोनलिटी कैसी है, तो काफी अच्छा लगा मेरे को। तब मैंने दूसरी बार में आपको हाँ बोल दिया, चलो इंटरव्यू में ओके करते हैं। चलिए, तो आप पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं ये खुशी के कदम द्वारा? जो इंसान सोचता है वो कर पाता है। शॉर्ट फॉर्म में ही बोलूंगा मैं। क्योंकि तकलीफें तो दुनिया में ही है, कोई बगैर तकलीफ का इंसान है ही नहीं, कोई भी नहीं है। मतलब जितनी मोदी जी बोलते हैं 135 करोड़ जनता है, कोई दुखी नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन बहाना क्या बनाते हैं अपन, अपने ऊपर है। लॉकडाउन में मेरे पास बुक नहीं थी, बिल्डिंग से मांग के लेके आया। पेन खत्म हो गए थे तो इधर उधर जुगाड़ किया, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर मैं लिखना छोड़ देता तो क्या करता, लोगों ने किया वही करता। मेरा ये मानना है चंद्रेश जी, जितने ज्यादा हमें दुख आते हैं ना, उसमें ही हम कोई महान कार्य करते हैं, क्योंकि राइट। सुख की उत्पत्ति में हम कोई महान कार्य नहीं कर पाते। राइट। संसार में भगवान ने इसलिए निर्मित किए कि हम कोई महानतम कार्य करें। राइट। आप खुद देखिए गौतम बुद्ध को, जब उन पे दुख आए तभी उन्होंने खोज शुरू की, और वह संसार को एक बेहतरीन ज्ञान दे पाए। इसी तरह अगर लॉकडाउन किसी के जीवन में आया है, तो उसने उसको बड़ा सकारात्मक दृष्टि से लिया, इस दृष्टिकोण से, और आपने किताब लिख डाली। बराबर। आपका नजरिया अच्छा था, आपने इसको एज अ बहुत पॉजिटिव वे में लिखा कि हाँ, मेरे को ये नहीं सोचना कि मैं आराम करूं इसमें या इसका समय बर्बाद करूं, पर आपने उसको सकारात्मक दिशा देके एक ऐसी रचना रची जो आने वाले पीढ़ी के लिए, आपके लिए ही नहीं, पूरे परिवार और आने वाले पीढ़ी के लिए आप एक अपना नाम रोशन करके गए। और मैं जिसको कहती हूँ लेगेसी बिल्डिंग, वो विरासत में आप कुछ दे के जा रहे हैं संसार को। तो बहुत बहुत खुशी है मुझे, और बहुत बहुत मुबारक आपको इस किताब के लिए। थैंक यू। करें आपकी ये किताब की कम से कम 1 मिलियन कॉपीज बिके, और आपका नाम जो है रोशन रहे सूरज चांद की तरह। तो और कुछ कहना चाहेंगे चंद्रेश जी?
सबको मैं धन्यवाद दूंगा। एक तो आपको धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला मेरे लिए, और मेरे धर्मपत्नी जो ये लिखने में हर वक्त मेरे साथ रही, मेरी मेरी सेवा की, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ध्यान रखा, करेक्ट। क्योंकि अगर उसका साथ नहीं होता तो ये लिख नहीं पाता मैं। मेरा परिवार जब जब भी उसने सुना कि मेरा नाम चंदू है घर पे, चंदू वो एक किताब लिख रहा है, तो उनको अच्छा लगता था, प्रोत्साहन देते थे, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो उससे आगे मैं बढ़ पाया। और कभी भी अनाउंस कर लेते हैं ना अपन पब्लिकली कि मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद में हटने को नहीं होता है। तो इसका भी मैंने पहले अनाउंस कर दिया। अभी मैंने सफलता के जो बुक है उसका अनाउंस कर दिया। मेरे स्टाफ को भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में मेरे स्टाफ ने और मेरे भांजे मेरे साथ में बिजनेस में, उन्होंने मेरा साथ दिया। क्योंकि एक समय चाहिए होता है, इसको लिखने का सरल नहीं होता है। मतलब एक बुक 145 पेज की मैंने लिखी और लगभग 7-8 महीना लग गया। तो उसमें कहीं न कहीं मैं एब्सेंट रहा, मेरे बिजनेस में, मेरी जिम्मेदारी में, ये लिखने में रहा। तो बाकी का मेरा जो काम संभाला लोगों ने, मेरे भांजों ने, मेरे स्टाफ ने, उन सबको धन्यवाद। मेरे परिवार को धन्यवाद, इस पब्लिशर को धन्यवाद। तो काफ़ी कुछ अच्छा है। जैसे आपने बोला कि कवर अच्छा लग रहा है, तो ये पब्लिशर करता है, उनकी थॉट लगाता है कि क्या अच्छा होना चाहिए। करेक्ट। के साथ उन्होंने भेजा है, तो मेरे को पसंद नहीं आया। लेकिन ये जो आया ना, एक एक झटके में मैंने बोल दिया, ओके, इसमें कदम है, खुशी है। तो जैसा-जैसा चाहिए था, वैसा सारा इसमें दिख रहा है। तो लेखक होने के बाद आपका जो ओहदा है वो बढ़ गया, तो इससे दुनिया देखने का नजरिया, लोगों का आपके प्रति रवैया या कुछ बदला? आपको लगता है लोग आपको एक कुछ अलग अधिक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं जो पहले? चलते-चलते बोलते हैं और लेखक। जैसे मैं आपका बोलना चाहूंगी, जैसे आपका नाम चंद्रेश है, तो आप चंद्रमा की तरह आपका माथा और आपका नाम बिल्कुल रिसेंबल करता है। शायद इसीलिए आपके माता पिता ने आपका नाम चंद्रेश रखा होगा कि आप चांद के समान जो है आसमान में चमके। तो आप अपने माता पिता को धन्यवाद देकर क्या कहना चाहते हैं कि हाँ? वो प्राउड फील करे मेरे को देखकर, मतलब और एक बच्चा क्या कर सकता है, वो मैं कर रहा हूँ। तो उनको गर्व जरूर महसूस होगा आपके ऊपर। मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई, लेकिन एक मैसेज ये भी है कि आपकी पढ़ाई लिखाई इतनी जरूरी नहीं अच्छा करने के लिए। मेरे को जो आता है, जहाँ से मैं शुरू कर सकता हूँ, वहां से मैंने किया और एक बुक बन गई। तो जो कम पढ़े लिखे हैं उनको एक संदेश है मेरा कि आप भी कम नहीं हो, कुछ तो कर ही सकते हो, क्योंकि हर इंसान यूनिक है। हर इंसान कुछ न कुछ लाया है। जैसे अपना अंगूठा मैचिंग नहीं करता है, आपका करेक्ट। स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, मेरे घर वालों में सबका स्वभाव अलग है, सबकी अलग अलग खूबियां होती है। तो अपनी खूबी में कुछ कर पाता है इंसान। मतलब मेरा एक थॉट था कि मैं एक फिल्म बनाऊं, लेकिन फिल्म बनाने के पहले ये प्रोसेस होता है, ये डायरेक्ट फिल्म बनेगी नहीं। एक और सपना मैंने बता दिया आपको कि मैं कुछ करना चाहता था बड़ा। गांव से मुंबई आने का एक सपना ये भी था कि फिल्म नगरी है मुंबई। तो एक बुक लिखने का मतलब बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई कि मेरे को स्टोरियां मिल गई, सोचना कैसे है वो मिल गया। तो अभी मैं जिससे भी मैं मिलता हूँ, बुक का जिक्र होता है और मेरा सपना कोई पूछते, तो 2-3 लोगों ने तो बोल दिया मेरे वो पहचान वाला है, मेरे वो पहचान वाला है। मीन्स सीढ़ियां बनती जा रही है, कदम बढ़ते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि बाकी सपने भी पूरे होंगे मेरे। तो आपको लगता है कि प्रकृति ने जो है या ब्रह्मांड ने आपके लिए द्वार खोल दिए हैं और सफलता के लिए, और आप सफल जरूर होंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपकी अगली किताब के लिए चंद्रेश जी। और इसी से हम अपना ये इंटरव्यू जो है खत्म करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश जी, आप इस चैनल पर आए और हमें भी आपने प्रोत्साहित किया और बाकी पाठकों को भी बहुत अच्छा ज्ञान और संदेश दिया, और ये कहा कि वो भी लेखक बन सकते हैं और वो भी एक यूनिक है। ये एक यूनिक मैसेज आपने दिया कि हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है और हर कोई यूनिक होता है। तो इस राइट। संदेश के साथ हम इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रेश जी, आपका मैं धन्यवाद। 2 शब्द बोलूं कि आपके हाँ बारे जी। में मैंने जब भी सुना कि आपका नाम है अंजना बालिका, एनएलपी कोच है आप, तो स्टैम्प कुछ भी लगा हुआ, लेकिन मेरे को पहली बार में आपसे बात करके मजा आया। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपसे जो भी कोचिंग करेगा तो कैसा फील करेगा, कितना आगे बढ़ेगा। तो आई लाइक इट कि मेरे को अच्छा लगा और मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। ये चैनल कहाँ-कहाँ जाएगा, ये न्यूज़ कहाँ-कहाँ जाएगा। तो मैं एक प्रशंसा, बाय हार्ट प्रशंसा करता हूँ कि आप में लोगों को ग्रोथ करने का एक अनकंडीशनल लव की भावना है। मीन्स इसमें वो नहीं कि मेरे को क्या मिलेगा, और ये भावना जिसकी भी होती है वो बहुत ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो मैं तो ये भी बीच चंद्रेश जी इसी यूनिक विचार से लेके इस चैनल को लेके चली हूँ कि हर पर्सन यूनिक होता है, और मैं यूनिक टैलेंट को
मौका देती हूँ कि आपके पास ऐसा क्या खजाना है जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसलिए मैं और लोगों को भी इनवाइट करती हूँ इस चैनल पे, अगर आपके पास कुछ है ऐसा यूनिक जो आप शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम टू कम ऑन दिस चैनल। और आपने जो भी कोई उपलब्धि की है, भले ही छोटी सी उपलब्धि हो, वो इस चैनल पे आप शेयर कर सकते हैं। तो सभी पाठकों के लिए यही संदेश है, और जो इस चैनल को देख रहा है, मेरे व्यूअर्स हैं जो भी हैं, और चंद्र जी के व्यूअर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, जिन्होंने भी चंद्र जी को इस किताब लिखने में हेल्प की, और आने वाले टाइम में और लोग भी इनके